बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर नंबर 2, टॉपिक स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टडी ऑफ मलेरिया के आज हम बात करेंगे कि मलेरिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स, ठीक है, स्टेप्स मेथड्स। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स थे हमारे पास, फर्स्ट ये था कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड ये था ऑब्जर्वेशन, थर्ड ये था हाइपोथेसिस, ठीक है, फोर्थ था डिडक्शन, और फिफ्थ था हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, सिक्स्थ था हमारे पास समराइजेशन, और सेवंथ था हमारे पास रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो हमने बात की थी इन एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास होता है उसको सॉल्व किस तरह हम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया जो था 2000 एंशिएंट टाइम। हम अगर बात करें स्टूडेंट्स, पहले हम मलेरिया का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम 2000 years ago, 2000 साल पहले, 2000 year ago हम बात करें अगर कि 2000 year ago 2000 साल पहले फिजिशियन आर फेमिलियर विद मलेरिया। फिजिशियन के सामने जो 2000 year ago पहले 2000 साल पहले जो फिजिशियन थे उनके सामने एक डिजीज रखी गई थी, एक बीमारी थी जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था उनके लिए, ठीक है। 2000 ईयर एगो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम क्या था? डिजीज। और वो डिजीज कौन सी थी? मलेरिया। कौन सी डिजीज थी? मलेरिया। उसके बाद हम बात करें मलेरिया, डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज ऑफ चिल एंड फीवर, ठीक है। मलेरिया जो है वो डिजीज है, इसको एज अ डिजीज हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब डिजीज, किसकी डिजीज है? चिल्स एंड फेवर्स। तो हम यहां पर बात करें चिल और फेवर की, एक बीमारी है, मतलब बुखार का हो जाना, टेम्परेचर होता है बंदे को, अनप्लेजेंट फील करता है बंदा, तो इसको एज ए डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ डिजीज, जो कि चिल और फीवर इसके अंदर शो होता है, बंदा जाहिर होता है बुखार, जाहिरी तौर पर बंदे को टेम्परेचर होता है बॉडी के। उसके बाद हम अगर अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आगे जाकर कि मलेरिया जो है वो काज कैसे होता है, मलेरिया के काजेस क्या है। जैसा कि हम बात करें एंशिएंट टाइम में जो मलेरिया के काजेस थे लोगों के सामने, तो वो क्या थे? नंबर 1 हमारे पास है मार्शी एरियाज, सेकंड हमारे पास है बैड एयर। स्टूडेंट्स मार्शी एरियाज का मतलब होता है दलदली इलाके। अब देखें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि मलेरिया जो है वो चिल और फीवर की डिजीज है। उसके बाद हम बात करें इसके काजेस क्या है, कि कहां पर इसकी मतलब वजूहात, ये कहां पर होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल है, मार्शी एरियाज एंड बैड एयर, इसके काजेस है, मेन काजेस है हमारे पास। उसके बाद हम बात करेंगे मलेरिया के मीनिंग की, कि वर्ड मलेरिया मतलब क्या उसका, द मीनिंग ऑफ वर्ड मलेरिया। Malaria depends on 2 words. Number 1 is mala and second is area. Malaria. तो देखिए स्टूडेंट्स, मला मीन होता है बैड और एरिया मीन होता है एयर। सो सिंपल, बैड एयर, गंदी हवा, वबा जिसको कह सकते हैं। तो गंदी हवा की वजह से फैलने वाली ये डिजीज है। अब बात सोचने की ये है कि ये गंदी हवा कहां से पैदा होती है।
ये बैड एयर कहां से आती है? मार्शी एरियाज, दलदली इलाकों से। अब दलदली इलाके जहां पर बहुत सारे टाइम से पानी ठहरा हो और वो पानी जो है वो बिल्कुल गंदा हो जाए, गंदगी वहां पर जमा हो जाए, उस गंदगी से उठने वाली बैड एयर, गंदी, ठीक है, जो बैड स्मेल, फॉयल स्मेल, गंदी स्मेल वाली हवा, वो काज है किसका? मलेरिया। उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो मलेरिया का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था लोगों के सामने 2000 साल पहले, लोगों के सामने ये बहुत बड़ा इशू था। मतलब मोस्टली लोग मर जाते थे मलेरिया से, मोस्टली लोग मर जाते थे एज कंपेयर टू अदर डिजीजेस। मतलब डेथ रेशियो जो थी उस टाइम में मलेरिया से लोग ज्यादा मरते थे एज कंपेयर टू अदर डिजीज, दूसरी बीमारियों की निस्बत। तो ये बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो इसको फिर सॉल्व करना था। इसको किस तरह उन्होंने सॉल्व किया, इसके ऊपर किस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? तो देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन थी वो 17th सेंचुरी में हुई। 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 17th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड अमेरिका, न्यू वर्ल्ड अमेरिका की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक ट्री डिस्कवर किया। वो ट्री कौन सा था? डिस्कवर द बार्क ऑफ ट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बार्क ऑफ ट्री डिस्कवर किया। तो वो बार्क ऑफ ट्री, कौन से ट्री की बार्क? बार्क मीन होता है छाल। वो कौन से ट्री की छाल थी? क्यों ना उस ट्री का नाम था स्टूडेंट्स क्यों ना। अब क्यों ना ट्री की जो बार्क है वो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए वेरी इफेक्टिव। उन्होंने क्या किया? इस क्यों ना की बार्क को बैक टू द सेंड बैक यूरोप के अंदर दोबारा उन्होंने भेज दिया इस बार्क को कि एज अ मेडिसिन इसको यूज किया जाए। यूरोप के अंदर सेंड किया गया एज अ मेडिसिन। स्टूडेंट्स देखें, 17th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड अमेरिका ने डिस्कवर किया एक बार्क ऑफ ट्री जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए बेहतर थी, इस्तेमाल की जाती थी। क्यों ना उस ट्री का नाम था, उसकी जो बार्क थी यूरोप भेजी गई। क्यों? क्योंकि एज अ मेडिसिन यूरोप के अंदर इस डिजीज का ज्यादा इफेक्ट था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें आगे, कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या किया कि उन्होंने, जैसे हम कहते हैं, जैसे आजकल के टाइम में पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा, जबकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पेट्रोल का रेट कम किया तो पेट्रोल जो कंपनीज थी उन्होंने पेट्रोल जो है सेलिंग आउट बंद कर दिया है। अब ब्लैक पे बेच रहे हैं, छोटी छोटी एजेंसियों पे कहीं ना कहीं से हमें मिल रहा है 130 रुपीज पर लीटर, जबकि रेट क्या है 70 रुपीज पर लीटर। तो इस तरह कुछ डिसऑनेस्ट, ठीक है, जैसे कि हम बात करें बेईमान ताजिर, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों ना को ब्लैक पर सेल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह एक एज कंपेयर टू एक और उन्होंने प्लांट जो है सामने आया इसी टाइम में, जो क्यों ना से मिलता था, जिसका नाम था सिनकोना। सिनकोना ट्री की बार्क उन्होंने जो है वो मार्केटेड कर दी। सिनकोना ट्री की जो बार्क थी उसको उन्होंने मार्केटेड कर दिया, मतलब मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। हम यहां पर बात कर सकते हैं बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, क्यों ना वाज वेरी सुइटेबल फॉर द क्यूरिंग फीवर्स, क्यूरिंग मलेरिया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, जो हमारे पास बार्क ऑफ सिनकोना थी वो कंटेन करती थी, जोड़ अपने साथ रखती थी, कंटेन्स, सिनकोना कंटेन, अपने पास रखना, कंटेन करना, क्यूनैन दैट इज इफेक्टिव
क्यूनैन जो कि इफेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिव है देन क्यूना सॉरी। सिनकोना की जो बार्क है वो क्या रखती है अपने अंदर, क्यूनैन जो कि इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद यहां पर एक बात क्लियर हुई कि मलेरिया एक डिजीज थी जिसके इलाज के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एटलीस्ट हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि एक 18th सेंचुरी के अंदर 1878 में एक आर्मी फिजिशियन था, उसने मलेरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको लिया, एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया, तो उसने स्टार्ट किया। देखिए मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमने बात करनी है अब सिनकोना जो है वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है एज ए वैक्सीन। बन गया ये सिनकोना की बात, ठीक है, तो लोगों को ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम बात करें आगे कि इसका प्रॉपर एक रिजल्ट नहीं आया कि मलेरिया किस तरह होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया का काज क्या है। तो स्टूडेंट्स ये चीज जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि हम कहते हैं आर्मी फिजिशियन जिसका नाम था लिब्रान, 1878 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मतलब कि बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने पहचान की कि मलेरिया क्या है। मलेरिया जो है वो एक डिजीज है, ठीक है। उस डिजीज के अंदर वो डिजीज किसका काज है, किस चीज से काज होती है। सबसे पहले सर्च किया उन्होंने, सर्च काज ऑफ मलेरिया को। काजेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया के काजेज को सर्च किया। मलेरिया के काजेज को सर्च करने के बाद उन्होंने कहा, देखें पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उस टाइम में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, लिब्रान के सामने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था, मलेरिया था। उन्होंने मलेरिया की पहचान की, सबसे पहले सर्च किया मलेरिया के ऊपर। मलेरिया के ऊपर सर्च करने के बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन, ये रिकॉग्निशन के बाद उन्होंने फर्स्ट सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशन ऑफ लिब्रान के ऑब्जर्वेशंस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। पॉइंट नंबर 1, मलेरिया एंड marshy areas have some relation। मलेरिया और दलदली इलाकों का आपस में कुछ ताल्लुक है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्विनाइन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्विनाइन इज effective drug for treatment of मलेरिया। उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट पर, उन्होंने कहा ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। ड्रिंकिंग water of marshy areas does not cause malaria। स्टूडेंट्स उसके बाद उन्होंने लास्ट पॉइंट के अंदर कहा प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। सो सिंपल।
सबसे पहले ल्यूरॉन ने बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट किया रिकॉग्निशन की मलेरिया की, मलेरिया डिजीज है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के अंदर बताया मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में रिलेशन है। सेकंड में क्यूनैन इज इफेक्टिव ड्रग है, क्यूनैन बहुत ज्यादा ताकतवर ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी, दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम प्रेजेंट ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज अ माइक्रो पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार, डॉट सी विद नेकेड आई, जिनको हम आंख से नहीं देख सकते। प्लाज्मोडियम पैथोजेंस है जो कि काज बनते हैं मलेरिया का, जो कि वजह है मलेरिया की, ठीक है। इन पैथोजेंस की वजह से मलेरिया होता है। ऑब्जर्वेशंस के बाद हम बात करेंगे, सेकंड हेडिंग हमारे पास जाएगी हाइपोथेसिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस क्या थी आर्मी फिजिशियन ल्यूरॉन की? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। क्यूनैन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया, जो मार्शी दलदली इलाकों का पानी पीते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम प्रेजेंट ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। हाइपोथेसिस मफरूजा, तो मफरूजे के अंदर उन्होंने क्या बताया? प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो वजह है मलेरिया की। प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज होता है, काज वजह बनता है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस के बाद देखें, पहले हमारे पास क्या होता है? रिकॉग्निशन। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है डिडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, डिडक्शन के अंदर उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम cause of malaria, then all person ill with malaria, ठीक है, should have plasmodium to in their blood। उन्होंने कहा किसके अंदर आप आइडिया लगाते हैं? प्लाज्मोडियम इज द cause of मलेरिया। अब जितने भी लोग मलेरिया से बीमार हुए, जितने भी लोग मलेरिया से बीमार हुए, हम कह सकते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर मलेरिया प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल पर्सन इल, जितने भी बंदे बीमार हुए विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। शुड हैव in their blood। So simple students, ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है, मुंतकी नतायज होते हैं। उसने एक नतीजा दिया, रिजल्ट दिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है। उसके बाद डिडक्शन के अंदर आ जाते हैं कि भाई जितने भी लोगों को मलेरिया हुआ है तो उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। चेक तो नहीं किया था। अब पूरी दुनिया में 1 लाख 2 लाख या 3 लाख पीपल्स को अगर मलेरिया है तो 3 लाख पीपल्स उसने चेक तो नहीं किए थे, उसने जस्ट 1% के ब्लड को चेक किया था, जो कि उसने अपने हाइपोथेसिस के अंदर बताया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब डिडक्शन क्या होती है, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स कि स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो हैव विंग्स। अब चिड़िया एक परिंदा है जिसके पर है। अब हम बात कर सकते हैं कि ऑल बर्ड्स इन द वर्ल्ड हैव विंग्स। दुनिया में जितने भी परिंदे हैं
सब अपने पास पर रखती होंगे, क्योंकि चिड़िया एक परिंदा है, वो पर रखती है। तो सो सिंपल स्टूडेंट्स कि उसने यहां पर डिडक्शन के अंदर बताया कि दुनिया के अंदर जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं सबके ब्लड के अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि 100 हेल्दी पर्सन के ब्लड सैंपल लिए, उन ब्लड सैंपल्स को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामाइन किया। स्टूडेंट्स, जांच पड़ताल करना, देखना, एग्जामाइन किया, देखा। तो जब उन्होंने देखा कि 100 हेल्दी पर्सन में से 7% जो है वो इन्फेक्टेड है मलेरिया से, 7% मलेरिया से इन्फेक्टेड है, और इनको अभी मलेरिया हुआ नहीं है, हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो 7% मलेरिया से बीमार हो रहे हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। What is the meaning of incubation period? Incubation period, the period between the entry of parasite, definition, the period between entry of parasite, entry of a parasite in the host and appearance of symptoms the period between entry of parasite, मतलब पैरासाइट का इंटर होना इन द होस्ट, होस्ट की बॉडी में, होस्ट जैसा कि हुई हम हैं इंसान, जैसा कि पैरासाइट का इंसान के जिस्म के अंदर इंटर होना। पैरासाइट क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, मॉस्किटोस, तो ये पैरासाइट्स हैं। अब इस पैरासाइट्स का जैसे प्लाज्मोडियम, पैरासाइट्स का इंटर होना होस्ट की बॉडी के अंदर एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स अपेयर होने तक जो पीरियड होता है, देखें पैरासाइट इंटर हो गया, उसके बाद इंटर होने के बाद पैरासाइट अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो सम डेज बाद, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद बंदा जो है वो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। पहले सर दर्द होता है, फिर जुकाम, फ्लो हो जाता है, फिर बॉडी पेन होता है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर, बुखार हो जाता है बंदे को। तो देखें वो पीरियड जिस दिन पैरासाइट आपकी बॉडी में इंटर हुआ उस दिन से लेकर उस दिन तक जब आपको सिम्टम्स जाहिर हो गई मलेरिया की, सिम्टम्स अलामात सामने आ गई कि बाकी जी इस बंदे को मलेरिया हो गया है, तो सिम्टम्स वाले दिन तक, एंट्री से लेकर सिम्टम्स वाले दिन तक का जो पीरियड होगा, जो टाइम होगा, उसको क्या कहेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड। क्या कहेंगे उसको, इनक्यूबेशन पीरियड। तो ये था हमारे पास लिवरान का पूरा एक्सपेरिमेंट। लिवरान ने पहले मलेरिया को देखा, पढ़ा उसके ऊपर, फिर ऑब्जर्वेशन पेश की, फिर हाइपोथेसिस दिया और फिर डिडक्शन दी, फिर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद इनक्यूबेशन पीरियड के वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, सेकंड हमारे पास थे AFA किंग। जिन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस दिए थे मलेरिया के ऊपर,
स्टूडेंट सेकंड हमारे पास आते हैं 1883 के अंदर AFA किंग, इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस दिए थे मलेरिया के ऊपर। उनमें से सम हम यहां पर राइट कर सकते हैं कुछ। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस likely to get malaria. People who slept under fine nets, जो जैसे मच्छरदानियां, जो फाइन नेट्स के नीचे सोते हैं, अंडर, were less likely to get malaria. Then those do not use such nets. क्या मतलब स्टूडेंट्स? पीपल हु स्लेप्ट, जो लोग नेट्स के नीचे सोते हैं, जालियों के नीचे सोते हैं, मच्छरदानियों के नीचे सोते हैं, तो उनको मलेरिया नहीं होता, उनकी निस्बत जो नेट यूज नहीं करते। जो नेट यूज करते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, और जो नेट यूज नहीं करते उनको हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा पीपल हु स्लेप्ट outdoor were likely to get malaria. Slept outdoor were likely to get malaria. Outdoor were likely to get मलेरिया। लास्ट पॉइंट, वो लोग जो अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया हो जाता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, धुएं वाले एरिया में, जैसे देहातों में हम जाएं तो वो रात के वक्त धुआं लगा के रखते हैं। हम सोचते हैं इन्होंने क्यों लगाया हुआ ये, आग जला के उसको बुझा देते हैं, धुआं निकल रहा होता है ताकि मॉस्किटो भाग जाए, मच्छर भाग जाए। ठीक है। वो लोग जो स्मोकी एरिया मतलब स्मोकी फायर एरिया के करीब सोते हैं तो उनको भी मलेरिया नहीं होता। ठीक है। यूजुअली डू नॉट गेट मलेरिया, usually do not get malaria. So simple. तो ये ऑब्जर्वेशन आप AFA किंग है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद हम बात करें, AFA किंग ने हाइपोथेसिस दिया। उसके हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, तो हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। सो सिंपल। प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अब देखें भाई, हम बात करें अगर प्लाज्मोडियम जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? मॉस्किटो मच्छर के अंदर। अब बात क्लियर हो गई कि प्लाज्मोडियम कहां से फैलता है? मॉस्किटो के जरिए फैलता है। अब बात यहां तक तो एंड हो गई कि मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम फैलता है। अगर हम आगे देखें कि कैसे फैलता है, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे कैसे फैलता है, इस चीज को हम चेक करेंगे।
फिर 1880 में रोनाल्ड रूस, ठीक है, रोनाल्ड रूस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। रोनाल्ड रूस ने एक मॉस्किटो लिया, जिसका नाम था एनाफिल्स, ठीक है। एनाफिल्स जो कि एक मैन की बॉडी, मतलब जैसा कि हम बात करें कि उसने मलेरियल पेशेंट से मलेरियल पेशेंट को मलेरिया का एक मरीज था, उस मलेरिया के मरीज की बॉडी पर बाइट कराया एनाफिल से। ये एक मच्छर का नाम है, ठीक है। जब इससे बाइट कराया, ये ह्यूमन फीमेल मॉस्किटो है, इसने जब बाइट किया तो आफ्टर सम डेज उसने मॉस्किटो को किल किया, मारकर उसकी बॉडी में से जब चेक किया तो उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम था पड़ा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है वाकई ही मच्छर जो मॉस्किटो होते हैं उनसे स्प्रेड होता है, मलेरिया फैलता है। और मलेरिया किस तरह होता है, किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम कहां पर होता है? जो एनाफिल्स है, फीमेल मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है, इसकी बॉडी के अंदर स्लेवरी ग्लैंड होता है, उसके अंदर से स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, यही स्लाइवा प्लाज्मोडियम कहलाता है। और ये स्लाइवा मच्छर मॉस्किटो इंजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी में, और वो स्लाइवा प्लाज्मोडियम बनकर हमारी बॉडी में काज बनता है मलेरिया का। अब वो इंसानों के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजर था अगर इंसान की जिंदगी चली जाती। तो उन्होंने फिर किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? स्पैरो के ऊपर। तो जो स्पैरो का मॉस्किटो है, स्पैरो की बॉडी को जिससे बाइट कराया वो था क्यूलेक्स। क्यूलेक्स ये मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो है, स्पैरो की बॉडी पर मतलब इन्होंने किया जी, बाइट करवाया। अब स्पैरो की बॉडी पर जब बाइट किया क्यूलेक्स ने, तो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, वो चिड़िया जो स्पैरो थी वो इल हो गई, बीमार हो गई। जब वो बीमार हो गई तो उसकी बॉडी के अंदर उसके ब्लड के सैंपल लिए, सैंपल चेक किए तो उसकी बॉडी के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम था। उन्होंने कहा कि मलेरिया जो है वो हर तरह के मच्छर से ही, मॉस्किटो से ही फैलता है। मॉस्किटो के माउथ के अंदर एक ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि स्लाइवा सेक्रेट करता है। उस स्लाइवा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम। सो सिंपल, हमने इस बीमारी को, पूरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जी। प्लाज्मोडियम जो है वो किसकी वजह से फैलता है? मॉस्किटो की वजह से। और मॉस्किटो कहां पर रहते हैं? मार्शी एरियाज में, दलदली इलाकों में, गंदे पानी वाले एरियाज में। उसके बाद लास्ट जो इन्वेंशन थी, लास्ट कंट्रीब्यूशन थी 1898 के अंदर इटालियन बायोलॉजिस्ट की थी, ठीक है। उन्होंने फिर कंफर्म कर दिया 1898 में, इटालियन बायोलॉजिस्ट, ठीक है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वाकई जी मलेरिया जो है, कंफर्म किया कि वाकई जी मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से ही फैलता है, ठीक है। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया इस चीज को, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई वाकई ही मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से ही फैलता है। तो यहाँ तक ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसकी जरा हम रीडिंग देख लेंगे, हाईलाइटिंग देख लेंगे इसकी। हमने जी स्टार्ट किया है स्टडी ऑफ मलेरिया से। पहले हमारे पास है एंशिएंट टाइम, इब्तदाई दौर। इन एंशिएंट टाइम मोर देन 2000 ईयर अगो फिजिशियन वर फेमिलियर with malaria. They described it as a disease of chill and fever with recurring attacks. उसके बाद यहाँ पर नीचे है मीनिंग ऑफ मलेरिया। मीनिंग ऑफ मलेरिया के ऊपर यहां से करेंगे, द इटालियन वर्ड मलेरिया मीन बैड एंड एरिया मीन एयर, बैड एयर। उसके बाद इन्वेंशन या कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू वर्ल्ड अमेरिका इन 17th सेंचुरी, इसके ऊपर लिखेंगे इन्वेंशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू वर्ल्ड अमेरिका इन 17th सेंचुरी।
उसका यहाँ पर पूरा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। In 17th century, when the new world America was discovered, many plants for the America were sent back to the Europe to use the medicine. The bark of the tree known as cuna was very suitable for curing fevers. ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सिंकोना, the bark of cinchona which closely resemble cuna, this dishonesty proved the much valuable for mankind. Cinchona bark was found to be excellent for the treatment of malaria. We know cinchona bark contains quinine, that is effective drug in the treatment the disease of malaria. ठीक है, ये पैराग्राफ भी आप हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास एक्सपेरिमेंट या हाउ ल्यूरॉन सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एग्जांपल ऑफ मलेरिया के तौर पर इन 78 से लेकर एंड तक ये उसका है हमारे पास रिकॉग्निशन, और यहाँ पर उसने ऑब्जर्वेशन दिए, ये पॉइंट्स ऑब्जर्वेशंस के लिखे हुए हैं। फिर नीचे उसका हाइपोथेसिस की हेडिंग है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24 पर देखते रहेंगे। उसके बाद फिर नीचे उससे है डिडक्शन के बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखें यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये ल्यूरॉन की जो ऑब्जर्वेशन है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 4 पॉइंट है। कौन से वो 4 पॉइंट है? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, क्विनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ marshes does not cause malaria, plasmodium is seen in the blood of malarial patient। ये उसके 4 ऑब्जर्वेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसका हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद इसकी डिडक्शन मैंने बोर्ड पे भी लिखी थी, इफ Plasmodium is cause of malaria, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। और इसके एक्सपेरिमेंट को रीड आउट कर लेंगे। इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन है, यहाँ पर देखें लास्ट पैराग्राफ में इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन सेकंड लास्ट लाइन में पेज नंबर 24 पर जो लास्ट पैराग्राफ है, इसकी सेकंड लास्ट लाइन में देखें, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। इंक्यूबेशन पीरियड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग। 3 ऑब्जर्वेशन है, मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर, ये बुक में भी है पेज नंबर 25 पर, ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग। उसके बाद हमने बात करनी है रोनाल्ड रूस की, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस पूरे टॉपिक में से। ये पूरा लॉन्ग हमने लिखना होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है। इन ऑर्डर टू टेस्ट अबव डिडक्शंस, Ronald Roos, a British army physician, worked in India in 1880, performed important experiment. He allowed a female Anopheles mosquito to bite malarial patient। ये सारा इसका पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी रीडिंग करेंगे, इसको याद भी करना होगा, पूरा ये लॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लास्ट है, हाउ इटालियन बायोलॉजिस्ट कंफर्म मलेरिया स्प्रेड बाय मॉस्किटो। ठीक है, तो इसकी सेकंड लाइन 1898 से लेकर एंड तक आपने इसको करना होगा कि उन्होंने कैसे प्रूव किया था कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से फैलता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, लास्ट लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।